नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक फीमेल हॉरोस्कोप एनालिसिस लेके आई हुई हूं और इस हॉरोस्कोप में आप सीखेंगे लव अफेयर। इनका क्वेश्चन ही है कि एक ये रिलेशनशिप में है, क्या उनसे शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। दूसरा ये कि क्या इन्हें बिज़नेस करना चाहिए, इस टाइम ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं, यही क्वेश्चन है। इस हॉरोस्कोप में हम देखेंगे कि लव अफेयर सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, उनकी पढ़ाई सक्सेस रहेगी कि नहीं, उनका हेल्थ कैसे चेक कर सकते हैं, या वो उनका बिज़नेस कैसे चेक कर सकते हैं कि बिज़नेस सक्सेस रहेगा कि नहीं रहेगा इस टाइम की आगे के भी टाइम में। और भी जैसे कि बच्चा, एजुकेशन, ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग और लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है हॉरोस्कोप जो सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य ही वीडियो बनाने का ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पामिस्ट सीख चुके हैं, हॉरोस्कोप सीख चुके हैं, वास्तु सीख चुके हैं या न्यूमरोलॉजी, बट हमें प्रेडिक्शन देते नहीं बनता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसी पे बेस अपना रखा है कि मैं आपको पाम पे आपको हॉरोस्कोप कैसे रीड कर सकते हैं, बेसिक। अभी मैंने बेसिक स्टार्ट किया है, आगे जाके हॉरोस्कोप का एडवांस और एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी का एडवांस टेक्निक भी बताऊंगी प्रेडिक्शन का। कि अगर आप एक ग्रह को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि गुरु ग्रह को देख रहे हैं कि गुरु ग्रह तो मेरे लगन में बैठा है, शुभ है, पर ऐसा नहीं होता। उनको 16 वे पे चेक करते हैं कि क्या उन 16 जगह पे वो शुभ है कि नहीं, तब डिसाइड किया जाता है कि यस गुरु शुभ है। कई लोग बोलते हैं कि भाई गुरु तो हमारा लग्न में बैठा है, फिर भी गुरु से रिलेटेड जो उसका गुणधर्म स्वरूप है या जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं या जो उसके प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें क्यों नहीं मिल पा रही है। तो सिर्फ आप लगन से, कोई नौमान से या चलित से या तत्काल जो कुंडली होती है या फिर जो ट्रांजिट होती है, उन सब से भी नहीं, आपको 16 वे से उसे चेक करना पड़ेगा। वो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं, लोग पूछते हैं जो लर्न कर चुके हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं सबसे पहले वही चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ और ये हॉरोस्कोप मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ आप सब सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको, अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या सुधार करना चाहिए और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और लाइक भी करिएगा चैनल को। और प्लीज़ जिनको पसंद हो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, जो लर्न करना चाहते हैं या लाइक करना चाहते हैं, वो आप उनको शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक मैंने जो मेरा पहला वीडियो था कि भाव या हाउस कहते हैं, तो जो 12 हाउसेस हैं, तो एक मैंने वीडियो बनाया है व्हाट डज सेज 12 हाउसेस। प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा अगर आप न्यू हैं, और ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप देख लीजिए, तभी आप इस कुंडली को समझ सकेंगे। अगर आप न्यू हैं तो वो फर्स्ट बेसिक चीज़ है। फर्स्ट अगर बेसिक चीज़ ले रहे हैं तो सिर्फ 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो बेसिक में पहले वो 5 चीज़ें ही स्टार्ट की जाती है। अगर मैं जब आपको सिखाऊंगी, इसकी ट्रेनिंग कराऊंगी, वीडियो डालूंगी इसके, तो मैं ज़रूर वो पूरे चीज़ें अपडेट करूँगी। तो अभी तो मैंने सिर्फ प्रेडिक्शन से स्टार्ट किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उन्हीं के ही आते थे जो लर्न कर चुके कि हमसे प्रेडिक्शन देते नहीं बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहला ये पहला हाउस होता है। अब ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, और ऐसे कंटिन्यू करके घड़ी के जैसा ये 12th हाउस हो गया है। यही हाउस या भाव कहा जाता है, जो कि आप मेरे वीडियो को सर्च कर सकते हैं, व्हाट डज सेज 12th हाउस, आपको मिल जाएगा। ये कभी चेंज नहीं होते, ये कभी चेंज नहीं होते।
कोई जो ग्रह है, गुरु ग्रह देता है पैसे कि नहीं देता, या चंद्र ग्रह देता है कि नहीं देता, सभी ग्रह देते हैं और सभी ग्रह नहीं देते। एक एग्जाम्पल, अगर किस भाव में बैठे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भाव को समझना बहुत ब्रीफली मैंने समझाया है, मुझे कमेंट करके बताइएगा भी, मैं उसमें और भी अपग्रेड करूँगी, अभी वो इनकम्प्लीट भी है, क्योंकि वो तो एक एक भाव को भी अगर डिस्क्राइब करने चले तो ऐसा पूरा दिन निकल जाएगा, इतने उसके मीनिंग्स रहते, उसके वेज रहते समझाने के। ये 12 हाउस हो गया, ठीक है, ये क्लॉकवाइज में चला, और इनकी जो कुंडली है वो काल पुरुष की फर्स्ट हाउस से, मतलब मेष राशि से ही शुरू हुई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये 6th हाउस हो गया है, ये 8th हाउस हो गया है और 9th हाउस हो गया है। इन 3 हाउस को हॉरोस्कोप में उतना बेटर नहीं माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6th हाउस को रोग ऋण शत्रु का हाउस माना जाता है, इसको मृत्यु का हाउस भी कहते हैं या गड्ढे का भी हाउस कहते हैं, कि यहाँ पर कोई शुभ प्लैनेट गया है तो भी उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट मिलेंगे, पॉजिटिव कम मिलेंगे। ये एक मिथ भी है, इसको और भी वे होता है समझने का। अभी बेसिक में आप इतना ही समझ लीजिए। और 12th हाउस भी लॉस का होता है, एलिगेशन का होता है, लिटिगेशन का होता है, विदेश का होता है। तो यहाँ पर जैसे लग्न है, लग्न मतलब ये स्वयं अपना स्वयं का शरीर, स्वयं का सोच, तो ये मंगल है, तो मंगल जैसे ये दिखेंगे, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी रहेगी, थोड़ा रौबदार चेहरा रहेगा, ऊंचे पूरे स्वभाव के रहेंगे, ऊंचे पूरे दिखने वाले रहेंगे। और मंगल बैठे हुए अष्टम भाव में अपनी ही राशि में। यहाँ पर इनकी जो व्यक्तित्व होगा, जो इनका रंग रूप होगा, जो एक इनकी जो पर्सनैलिटी होगी रौबदार, ना कहीं उनमें परेशानी आ जाएगी। इनका जो लग्न होता है वो एक विनिंग कैपेसिटी देता है। लग्न जितना मजबूत होगा आदमी उतना ज़्यादा मजबूत रहेगा, एज अपने कैरेक्टर से, एज अपनी पर्सनैलिटी से, एज अपनी विनिंग कैपेसिटी से। अब इनकी पर्सनैलिटी ले लीजिए या इनका हेल्थ ले लीजिए, ये थोड़ा कम हो जाएगा, ये उतना छाप नहीं छोड़ पाएंगे जितना ये छोड़ सकते थे। बट यहाँ पर क्या होगा, ये क्योंकि विदेश का हाउस भी हम यहाँ से हर घर बताता है, तो ये विदेश का घर भी बताएगा कि यस ये विदेश में रह सकते हैं, परमानेंट रह सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये 5th हाउस है। 5th हाउस से आप अपना प्यार देखते हैं। 5th हाउस का ओनर कहाँ है, ये सूर्य बनते हैं। ये 5th हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, जिसके ओनर सूर्य देव हैं, वो भी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। मतलब कि अगर ये प्यार करते हैं, प्यार करती हैं और ये प्यार के शादी में भी चली जाएंगी, तो यहाँ पर इनका इनकम्प्लीट रहेगा, ये सक्सेसफुल नहीं है, इनकी प्यार भी सक्सेसफुल नहीं है। और चलो खुदा ना खास्ता ये शादी में चले भी गए, प्यार में, लव मैरिज में, तो वहाँ पर भी मृत्यु तुल्य कष्ट होगा अगर इन्होंने कर लिया, और प्यार भी मृत्यु तुल्य होगा। तो बेहतर है कि अपना हाथ खींच ले तो ज़्यादा बेहतर है उस चीज़ों से। अब इसको और अगर इसको पास्ट में चेक करना, तो ये एजुकेशन लॉर्ड है, यहाँ पर एजुकेशन को भी ख़राब करेगा आपके। फिर ये बच्चे कच्चे का हाउस है, तो यहाँ बच्चे कच्चे का भी जब होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम डालेगा। फिर ये आपके खुशी का घर है, आप जितना पैसा कमा रहे हो, क्या क्या आपके पास चीज़ है, ना जाने कितनी सारी चीज़ें, पर बंदा खुश नहीं है अंदर से, बंदा कहीं ना कहीं दुखी है। ये खुशी अपना एक रेपुटेशन होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें लोग मुझे अप्रिसिएट करें, मैं उसमें महारत हासिल करूँ, लाइफ में मुझे लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, सपोर्ट करें, मुझे क्रेडिट दें, मुझे प्रोत्साहित करें, मेरे काम को अप्रिसिएट करें, मुझे अप्रिसिएट करें। तो ये जब 5th हाउस में यहाँ चला जाता है, तो यहाँ पर भी अगर आप कह सकते हैं तो ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इट मीन इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो आप समझ गए फ्रेंड्स, अगर 5th हाउस का जो ओनर है 6ठे, 8वें और 12वें घर में बैठ गया है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव होगा। भाव के जो गुण है, जो भाव के एट्रीब्यूट्स है, उसमें कमी आ जाएगी, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ तो आपका जो पहला क्वेश्चन था कि क्या मैं इस लव मैरिज हो पाएगी या फिर मेरे क्या नाम है शादी, तो शादी के लिए हम इनका वो भी देखेंगे, अभी महादशा भी चेक करेंगे। बट लव मैरिज में इनको नहीं जाना चाहिए, और लव मैरिज होने के चांसेस भी कम है, मुझे नहीं लगता। और कर भी लिया ज़बरदस्ती, क्योंकि मंगल है,
मंगल बैठा हुआ है, ये 5th हाउस के ओनर के साथ, लव के ओनर के साथ मंगल बैठता है तो मंगल के हिम्मत को खोल देता है। बंदा बगावत करने के लिए चल जाता है कि नहीं करूँगा तो इसी से करूँगा, वो लव में घुस जाता है, क्योंकि मंगल क्या हिम्मत है, साहस है, करेज है। और जब कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है ना तो वो नेगेटिव वे पे चला जाता है मंगल, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वे पे। अष्टम भाव में बैठा है तो वो मांगलिक भी हो गया बंदा। पर जब इनकी शादी होती है और शादी से सुख, तो सुख के घर में जब ये घर एक्टिव हो गया तो शादी के बाद या शादी के सुख में म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें बहुत कमी मिलेगी, क्योंकि ये घर एक्टिव हो गया। अष्टम हाउस इट मीन आपके पति पत्नी का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि भाई मुझे अपनी पत्नी से सुख मिलेगा कि नहीं, या पति है अगर किसी मेल का है तो मुझे पत्नी से सुख मिलेगा कि नहीं, और अगर वो फीमेल है तो मुझे मेरे पति से सुख मिलेगा कि नहीं। तो नहीं, यहाँ पर दोनों के सोच में ज़मीन आसमान का अंतर आएगा, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। प्लस यहाँ पर मंगल भी बैठा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पर मांगलिक हैं तो लव अफेयर तो करा दिया। क्यों? क्योंकि ये 5th के ओनर के साथ बैठे थे, हिम्मत तो खोल दिया इनको कि मैं लव करूँगा, क्योंकि मंगल क्या एक हिम्मत है, खोल दिया। बट मंगल क्या होते हैं, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, कलह कलेश, क्योंकि हिम्मत खोल देना तो उस शादी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और बेहतर है कि आप, और ये मंगल के एक्सीडेंट, चोट चपेट, ऑपरेशन कराना, ये सब देगा। और ये क्या करता है, बहुत कम उम्र से 15, 16, 17 साल से ही 21, 22 साल में या तो शादी करा दे, बहुत जल्दी लव अफेयर दे देता है। सेकेंडली क्या करेगा, उसके बाद नहीं तो 30, 32, 34 में इनकी शादी होने का योग बनता है, लेट करा देता है शादी। तो यहाँ पर इनकी वो उम्र तो निकल चुकी है और इनके लव अफेयर में तो बहुत पहले से ये फंस चुकी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इनकी शादी लेट होगी, अभी नहीं होगी, थोड़ी इनको परेशानी होगी शादी में कि शादी लव तो नहीं होगी। बेहतर है कि उस चीज़ को माइंड से निकाल के आगे बढ़े। अब माइंड से भी नहीं निकलेगा, स्ट्रेस लेवल क्यों रहेगा, क्योंकि चंद्र है, ये चंद्र के साथ केतु बैठा हुआ है, ठीक है, ग्रहण योग बना हुआ है। तो इट मीन क्या होगा, इनके लाइफ में हमेशा कोई ना कोई रीज़न से इनको मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा रहेगा। और प्लस सूर्य क्या होता है, आत्मा या सोल या आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या आपकी फीलिंग्स को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको लगेगा कि मेरे को कोई समझता ही नहीं है, मुझसे कोई प्यार करने वाला ही नहीं है, आपकी फीलिंग्स खराब होगी क्योंकि सूर्य कमज़ोर है। तो आप आत्मा से भी दुखी रहेंगे और मन से भी दुखी रहेंगे। ये आत्मा और ये आपका मन दोनों चीज़ आपको दुखी रखेगा ही रखेगा। आप अंदर से फ्रेश फील नहीं कर पाएंगे। और सूर्य जब कमज़ोर होता है तो ये मैरिटल लाइफ को भी बहुत डिस्टर्ब करता है। कैसे करता है डिस्टर्ब, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा कि एक तो शादी, सूर्य यहाँ बैठा है ना, तो शादी हो रही है, कोई ऐसे अननेचुरल घटना भी घट रही है, सूर्य लटपट में शादी होना, ठीक है, कुछ ना कुछ घटना हो रही है, उसके बाद शादी हो रहा है। शादी के बाद क्योंकि ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और सूर्य का रिलेशन हार्ट से होता है, और जो हमारी वाइफ होती हैं या हस्बैंड होते हैं, ये इनका संबंध दिल से रखा जाता है, दिल। क्योंकि जब रिंग फिंगर में रिंग पहनाई जाती है इंगेजमेंट, तो उसका कहते हैं कि नस जो होता है हार्ट से रिलेटेड होता है। तो ये जो रिलेशन होता है हार्ट से होता है। और जब आपका सूर्य इतना कमज़ोर है तो इट मीन आपका कमज़ोर इन द सेंस कि अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो ये कमज़ोर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जो एक हार्टली रिलेशन था ना, वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो मिल नहीं पाएंगे और मिल नहीं पाएगा, और मिल भी गया तो वो चीज़ें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, गड़बड़ तो होगी ही होगी, ठीक है, और मिल तो पाएगा नहीं। पहली बात, अगर आप कुछ पंगा डालते हैं तो देख लीजिए, बाकी कुछ हो नहीं पाएगा, मुझे नहीं लगता है। और आप जब दूसरी शादी में जाएंगी तो आप वहाँ पर भी आपकी फीलिंग ख़राब होगी, क्योंकि आप कहीं इधर अटके हुए हैं, तो आपको वो सारी नेगेटिविटी से बाहर निकलनी पड़ेगी।
क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि शादी होती है हस्बैंड वाइफ का, तो कैसे एक लड़की के आने से या लड़के के आने से या हस्बैंड या वाइफ के आने से वो अपने माँ बाप भाई बहनें सबको भूल जाते हैं और सबके अगेंस्ट हो सकते हैं, सिर्फ अपनी वाइफ का ध्यान रखते हैं या अपने हस्बैंड का वो लड़की ध्यान रखती है। जैसे लड़की विदा होती तो फिर वो हस्बैंड के केयर करती है, उसके हिसाब से चलती है, या हस्बैंड भी होते हैं तो वो भी अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, वो सारे रिश्ते क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, आप ज़रूर सुनिएगा, वो 7 जन्मों का होता है। ये पिछले जन्म से भी होते आते हैं, इसीलिए इनमें इतना प्यार होता है। अब सबका नहीं होता है, अब किसी का नेचुरल है, अगर पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ हुआ है तो इस जन्म में उसको कंप्लीट करेंगे। अगर किसी ने किसी को परेशान किया तो वो इस जन्म में परेशान होगा। बट यहाँ पर क्या होगा कि 7 जो अच्छे हस्बैंड वाइफ के जो हेल्दी रिलेशन चलते हैं, और वो पूरी, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं अपने वाइफ के चक्कर में। ऐसा भी होता है, सुसाइड कर लेते हैं। कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें सुनते रहते हैं कि प्यार के कारण वो बिल्कुल निराश हो गए हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो 7 जन्मों का होता है। इसीलिए वाइफ के आने के बाद हस्बैंड या वाइफ अपनी पिछली माँ बाप को करता तो प्यार है, पर जितना ज़्यादा वाइफ के लिए सब चीज़ें करने की कोशिश करता है या वाइफ हस्बैंड के लिए, उसमें कमी आ जाती है इधर। क्योंकि माँ बाप का जो संबंध होता है या भाई बहनों का सिर्फ इसी जन्म तक होता है। हस्बैंड वाइफ का हमारे सनातन में या हिंदू धर्म में इसको 7 जन्मों का रिलेशन बोला गया है, बड़ा पवित्र रिश्ता बोला गया है, इसीलिए इनका संबंध बहुत गहरा होता है। तो यहाँ पर आप शादी के लिए तो मैं आपको नहीं बोल सकती कि मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी होते दिख रही, और खुदा न खास्ता बवाल करके कुछ हो भी गया तो आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने बिज़नेस के लिए पूछा है कि क्या मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, तो अभी की जो महादशा अंतरदशा चल रही है वो आपके बिज़नेस के लिए अलाउ नहीं करती। क्योंकि आपका एक क्वेश्चन था कि मैं बिज़नेस करूं, एक तो महादशा भी आपको अलाउ नहीं करती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है क्योंकि आपका विदेश योग बना हुआ है, आपका मंगल 12वें घर को देख रहा है, ठीक है, और आपका शुक्र, ठीक है, 6ठा 8वां, ये दोनों विदेश योग को बता रहे हैं कि आपका विदेश योग ही है। तो आप जब इंडिया में रहेंगे नहीं, आपको बाहर ही आना है, तो और एक तो समय भी नहीं है आपका बिज़नेस खोलने लायक, और अगर आपने खुदा ना खास्ता खोल भी लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल खोल भी लिया, तो वो चल तो पाएगा नहीं, क्योंकि एक तो वैसे ही नहीं चल पाएगा, और दूसरा कि आपको विदेश आके काम करना है। तो आप अभी बिज़नेस ना करें, आप जॉब ट्राई कर लीजिए या विदेश आने के लिए ट्राई कर लीजिए। आगे मैं महादशा देख के बताऊँगी आपको। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि अगर पंचम हाउस के ओनर बैठते हैं 8th हाउस में, तो यहाँ पर एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी, लव अफेयर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, बच्चे में भी प्रॉब्लम जाएगी, ज़िंदगी में खुशी नहीं रहेगा। वो जो नेम फेम की बात होती है उसमें भी कमी आ जाएगी। लग्न जब अष्टम भाव में रहता है तो उतना हेल्थ इश्यूज़ भी रहेंगे आगे चल के आपको। दूसरी ये कि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जो अपनी पर्सनैलिटी कितनी इन्हेंस होगी, अष्टम भाव से वो पर्सनैलिटी में थोड़ी कमी आ जाती है। अब यहाँ पर बुध भी बैठे हुए हैं, तो बुध बैठते तो 3 बिजनेस तो आपका लॉस में जाता, चौथे बिजनेस में आप सक्सेस हो पाते। एक ये भी एक रूल होता है, इसमें सूत्र होता है कि आपके 3 बिजनेस तो खराब होते ही होते हैं। यहाँ पर ग्रहण दोष लगा हुआ है, इसके लिए मन बहुत अशांत रहेगा। सूर्य जो कि आत्मा के कारक होते हैं, वो भी आपका आत्मा भी दुखी रहेगा। तो बेहतर है कि आप इस शादी को अभी छोड़ दें। अच्छा, इनके जो वाइफ है वो शुक्र बनती है वहाँ पर, और शुक्र 6ठे भाव में बैठा हुआ था, तो इट मीन इनको थोड़ी सी परेशानी भी होगी। जब वाइफ आ जाएंगी ना तो उनका हेल्थ ख़राब रहेगा, या तो लड़ाई झगड़ा बहुत होगा, 2 काम बहुत ज़्यादा होंगे, या तो वो बीमार रहेंगी या तो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होगा। 2 ही चीज़ इनके में होगा जो मुझसे छूट गया था। अभी 2021 चल रहा है इनका, ये शनि चल रहे हैं, तो ये पीरियड बहुत स्लो रहेगा इनका।
ठीक है। अब इस पीरियड में आप बिज़नेस करने के लिए सोच रहे हैं, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ये बुध का ऑलरेडी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2024 तक का मैं पीरियड ऐसे ही बोलूँगी, सो बोलूँगी, नॉट मच बेटर। फिर ये केतु का है, केतु का पीरियड भी आपका ऐसे रहेगा, बट यस विदेश जाने का योग आपका बन जाएगा, वहाँ जाके आप सेट हो जाएंगे। बट यस इस पीरियड को भी मैं अच्छा नहीं बोलूँगी, ठीक है। 2025 अक्टूबर के बाद मैं इस सिचुएशन को बहुत अच्छा बोलूँगी। ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल आप प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, आपका प्रोग्रेस भी होगा, फाइनेंशली भी होगा, आपका घर भी बनेगा। तो बहुत कुछ आपके लाइफ में ये साल बहुत हद तक का आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। प्लस यहाँ पर ये 2022 जून से आपके लिए थोड़ा अच्छा पीरियड रहेगा। 2022 पाँचवा महीना, इसको 6, ये जो रहेगा, इस पीरियड में भी आपका विदेश जाने का योग बनेगा 1 महीने का। थोड़ा ये पीरियड अच्छा नहीं रहता, कहीं मूवमेंट दिखाता है या चीज़ें अच्छी नहीं रहती इस पीरियड में भी 1 महीने का। बट यस ये पीरियड भी आपके अगेन विदेश आने का ही है। दिसंबर तो ख़त्म हो ही गया है, तो आप इस पीरियड में बाहर जा सकते हैं और ये पीरियड आपका बहुत अच्छा रहेगा, ये 6 महीना तक का बहुत। और इस पीरियड में भी आप चाहें तो आपकी शादी हो सकती है, एक योग बन रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे तो कई योग बनेगा, पर मोटी मोटा ये जो पीरियड है मैं बहुत अच्छा बोलूँगी। और एक पीरियड जो मैंने बोला था जून से लेकर दिसंबर 2022, वो भी पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर मेरा प्रेडिक्शन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को अगर जिसे इस सब्जेक्ट में पसंद हो। मेरा पेज है एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला, उसे लाइक करिएगा। और इंस्टाग्राम में भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, astrorachna.shukla में भी आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।